हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगराम बेद ने की थी 4 अप्रैल नहीं, 4 अक्टूबर 1936 को मगाराम बेद ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी और बीकानेर के रत्नाबाई ट्रस्ट के मकान में की थी। स्थापना कलकत्ता में हुई थी लेकिन बीकानेर के रत्नाबाई ट्रस्ट के मकान में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वो मगाराम बेद थे। इसके अलावा इसके मंत्री थे वो लक्ष्मण दास स्वामी थे। और बीकानेर के शासक जो गंगा सिंह थे, उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल का शैशव काल में दमन कर दिया था, जिसे बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन थी? तो वो थी रामगढ़ गैस परियोजना, जैसलमेर की थी। प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना थी ये राजस्थान की। इसके अलावा लिग्नाइट आधारित परियोजना करें तो वो गिरल परियोजना या गिरल बाड़मेर में हुई थी। ये गिरल बाड़मेर में, तो ये प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना थी। इसके अलावा लिग्नाइट आधारित प्रथम भूमिगत संयंत्र की बात करें तो वो मेड़ता सिटी नागौर में है। इसके अलावा नागौर में एक खींवसर जगह है, नागौर के अंदर खींवसर, तो खींवसर में भी एक परियोजना चली थी। यानी नागौर में दो परियोजना, एक तो लिग्नाइट आधारित प्रथम भूमिगत संयंत्र और एक प्रथम सौर बिजली घर है, वो भी खींवसर नागौर में ही है। और इसके अलावा जो सरसों खल पर आधारित है तो वो है खेड़ली संयंत्र। सरसों खल पर आधारित खेड़ली संयंत्र है, अलवर के अंदर है ये खेड़ली संयंत्र। इसके अलावा प्रथम अणु संयंत्र की बात करें तो वो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है और ये प्रथम अणु शक्ति संयंत्र है राजस्थान का, और ये यूरेनियम आधारित है अणु शक्ति संयंत्र। और इसके अलावा ये जो संयंत्र है वो कनाडा के सहयोग से, जो रावतभाटा संयंत्र है, कनाडा के सहयोग से लगाया था, 1933 ईस्वी में स्थापित किया था। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर की बात करें या सबसे बड़ा तरल ईंधन या सबसे बड़ा लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र की बात करें तो वो था सूरतगढ़ थर्मल पावर। और सूरतगढ़ थर्मल पावर है वो ठुकराना गांव के अंदर है। सूरतगढ़ थर्मल पावर है वो ठुकराना गांव, ये गंगानगर में है सूरतगढ़ और ठुकराना गांव में। इसके अलावा गंगानगर में एक पदमपुर जगह है, तो पदमपुर में प्रथम बायोगैस आधारित बिजली घर बना हुआ है। पदमपुर में, गंगानगर के पदमपुर में प्रथम बायोमास और आधारित बिजली घर है। और इसके अलावा ये पदमपुर गंगानगर के अंदर है और गंगानगर के सूरतगढ़ के ठुकराना गांव में ये सबसे बड़ा लिग्नाइट आधारित संयंत्र है, सुपर थर्मल पावर जिसे बोलते हैं अपने। इसके अलावा राजस्थान की सौर नीति की घोषणा की बात करें तो 19 अप्रैल 2011 को सौर नीति की घोषणा राजस्थान में हुई थी, 19 अप्रैल 2011 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ से उदयपुर जिले के गोकुंदा के फैले पहाड़ को गोकुंदा तक फैले पठार को क्या कहते हैं? तो ये गोकुंदा तक फैले पठार है भोराट का पठार। और कुंभलगढ़ जैसे ये राजस्थान है, ये आ गया डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसके अलावा ये आ गया यहाँ प्रतापगढ़ आ गया, ये उदयपुर आ गया और यहाँ राजसमंद है। तो यहाँ गोकुंदा है और यहाँ कुंभलगढ़ है, तो इसके जो बीच का है ये है भोराट का पठार। ये बीच का पठार है, ये भोराट का पठार है। इसके अलावा यहाँ सिरोही आ गया, तो जो आबू का पठार आता है ये दूसरे नंबर का पठार है सिरोही में। आबू का पठार ये 1200 मीटर ऊंचा है। आबू का पठार सिरोही में 1200 मीटर ऊंचा, ये दूसरा राजस्थान में दूसरे नंबर का ऊंचाई के मामले में पठार है। और जो उड़िया का पठार है ये गुरु शिखर से जस्ट नीचे का पठार है, वो उड़िया का पठार है, ये 1360 मीटर ऊंचा है। और बोराट का जो पठार है वो राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है बोराट का पठार। इसके अलावा उदयपुर के राजसमंद झील के जो पूर्वी भाग है वहाँ कटे फटे जैसी श्रेणियां बनी हुई है, पठार से बनी हुई है, उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार ये उदयपुर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला चैत शुक्ल अष्टमी को लगता है, केला देवी का मेला। और इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं। इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं, केला देवी के मेले को लक्खी मेला। ये चैत्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी को लगता है केला देवी का मेला। केला होता है वो सफ़ेद होता है और शुक्ल का मतलब सफ़ेद होता है, तो ये याद रख सकते हैं। शुक्ल अष्टमी को केला देवी का लगता है और कृष्ण अष्टमी को जो शीतला माता है उनका लगता है। और जो कृष्ण अष्टमी को जिसे सील की डूंगरी चाकसू पे जयपुर में लगता है। और इस दिन राख के से पिंड पिंड बनाते हैं, तो वो पिंड होते हैं वो काले होते हैं और कृष्ण का मतलब भी काला होता है, तो इस तरह याद रख सकते हैं अपने इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों में उत्साह कौन बढ़ाते थे? पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों में उत्साह कौन बढ़ाते थे? तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का जो श्रेय भी जाता है वो माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और वो बलवंत सिंह मेहता के घर पे हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और अगर इसके अध्यक्ष पूछे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। और इसकी स्थापना का श्रेय पूछे तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा थे। और इन्होंने इसी प्रजामंडल के आंदोलन में पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों में काफ़ी जोश बढ़ाया था। और माणिक्यलाल वर्मा थे, उनकी पत्नी थी एक नारायणी देवी, काफ़ी फेमस ये भी वीरांगना रही है। और इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका लिखी थी। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गन मेटल किसे कहते हैं? गन मेटल किसे कहते हैं? तो गन मेटल होता है वो कॉपर और जिंक और टिन होता है। कॉपर और जिंक और टिन होता है वो गन मेटल होता है। कॉपर और जिंक और टिन, तो वो होता है गन मेटल। टिन 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 यानी टीना। टीना एक लड़की का नाम है, तो उसके लिए गन निकल जाती है, तो इसलिए अपने याद रख सकते हैं कि ये गन मेटल है। और निकल, निकल का मतलब होता है जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक सेम रहा, कॉपर जिंक सेम रहा, इसमें निकल जुड़ गया, निकल जुड़ गया तो जर्मनी वालों को अपने निकाल देते हैं, तो जर्मन सिल्वर आ गया। निकल की वजह से जर्मन सिल्वर आ गया। और कॉपर एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर एल्यूमिनियम की बात करें तो वो बन जाता है रोल्ड गोल्ड। कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम रोल्ड गोल्ड बन जाता है। और कॉपर जिंक की बात करें तो कॉपर जिंक बन जाता है पीतल। कॉपर के साथ अगर जिंक मिला दें, ओनली कॉपर जिंक करेंगे तो वो बन जाएगा पीतल। और कॉपर के साथ अगर टिन मिला दें, सीधा टिन मिला दें तो वो बन जाएगा कांसा। टिन होता है वो थोड़ा सा सफ़ेद होता है, सफ़ेद टाइप में आ जाता है, तो इसलिए वो कांसा बन जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे के बर्तन CO2 के संपर्क में आने पर कौन सी परत बनाते हैं? तो इन पे बनने जो तांबे के बर्तन होते हैं तो उनसे कौन सी परत बनती है? तो अगर काली परत की बात करें, काली परत वो Ag और S सल्फर बनते हैं, तो ये क्या बनते हैं? काली परत। Ag मतलब चांदी, चांदी और सल्फर मिलते हैं तो वो बनते हैं काली परत। और अगर कॉपर के साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आते हैं तो उससे बनती है हरी परत। इसके अलावा फेरस जो लोहा है वो O2 के संपर्क में आता है तो वो बनती है भूरी परत। यानी लोहा जब O2 के संपर्क में आता है तो भूरी परत बनाता है, कॉपर जब CO2 के संपर्क में आता है तो हरी परत बनाता है, और जब चांदी सल्फर के संपर्क में आती है तो काली परत बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार कॉपर और टिन और सीसा उसके अंदर मिला होता है। कॉपर, टिन और सीसा फ्यूज तार में मिला होता है। क्योंकि टिन और सीसा है इसका जो गलनांक है बहुत कम होता है, इसलिए जल्दी पिघल जाता है, शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। तो ये कॉपर के साथ टिन और सीसा मिलाते हैं जिनका गलनांक कम हो, तो उससे फ्यूज तार बनाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और मैग्नीज है, कॉपर है, ये ड्यूरेलुमिन पदार्थ बनता है इससे। ड्यूरेलुमिन जो पदार्थ होता है वो प्रेशर कुकर होते हैं, जो बने हुए प्रेशर कुकर होते हैं उनमें ड्यूरेलुमिन पदार्थ का यूज किया जाता है, और वो होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर। इसके अलावा विद्युत बल्ब का तंतु की बात करें तो वो टंगस्टन होता है। लगभग इसका 2500 जो टंगस्टन होता है वो 2500 सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है लगभग, तो ये टंगस्टन का बना होता है। इसके अलावा विद्युत बल्ब में एक अक्रिय की गैस पूछें तो कौन सी? तो आर्गन गैस। और अगर वैसे कई बार क्वेश्चन में आ जाता है अक्रिय गैस, तो अक्रिय आर्गन गैस का यूज होता है विद्युत बल्ब में गैस के रूप में। लूनार कास्टिक किसे कहते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को, और तो भी कपड़ों पर इसे निशान लगाता है। शरीर के सामान्य कार्य करते रहने के लिए रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता होती है। शरीर के सामान्य कार्य करने के लिए 100 mg प्रति 100 ml ग्लूकोज की सांद्रता की जरूरत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोती बनाने वाली भारतीय जाति
है? मोती बनाने वाली भारतीय जाति है पिंकटेडा बुल्गेरिस। मोती बनाने वाली भारतीय जाति है पिंकटेडा बुल्गेरिस। ये इंडिका इस तरह आता है तो कई बार इंडिका अपने कर देते हैं भारतीय जाति सोच के, तो ये पिंकटेडा बुल्गेरिस है। इसके अलावा रेशम उत्पाद है। रेशम उत्पाद अपने सोचते हैं कि जब रेशम बनेगा तो वो वयस्क बनाएगा, लेकिन रेशम है वो लार्वे की लार ग्रंथि होती है। रेशम उत्पाद है वो लार्वे की लार ग्रंथि है। रेशम उत्पाद है वो लार्वे की लार ग्रंथि है। तो इनमें से कौन सा कैंसर नहीं है? जो क्वेश्चन है इसमें है कि इनमें से कौन सा कैंसर नहीं है। तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, और ये रक्त में उपस्थित श्वेत WBC कणिकाओं का कैंसर है, ये भी पूछ सकते हैं कई बार। इसके अलावा कार्सिनोमा नहीं, ये क्रासनोमा है। तो कार्सिनोमा है वो कार्सिनोमा भी एक कैंसर है, एपिथेलियल कला का कैंसर है, और तथा किसी भी शरीर के भाग में हो सकता है ये। इसके अलावा सार्कोमा है वो संयोजी ऊतक मांसपेशियों का कैंसर होता है, और ये ट्रेकोमा बच गया तो ये कैंसर नहीं है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला, और शेरगढ़ का किला है वो एक जल दुर्ग है। शेरगढ़ का किला एक जल दुर्ग है, और ये 12 में स्थित है। इसके अलावा स्वर्णागिरी जिले है वो जालोर के नाम से जानते हैं, स्वर्णागिरी के नाम से जालोर के किले को जानते हैं। और जूनागढ़ का जो किला है, जूनागढ़ का किला है, इसका पुनर्निर्माण राय सिंह ने कराया था। तो इसका जो निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण है जूनागढ़ के किले का, राय सिंह जी ने कराया था। और ये इस किले की अगर नींव पूछे किसने डाली है, इस किले के बारे में पूछे तो वो राव बीका थे, उन्होंने नींव डाली थी। और इसका पुनर्निर्माण कराया था राय सिंह ने। और तारागढ़ के किले का निर्माण अजय राज ने कराया था। तारागढ़ के किले का निर्माण अजय राज ने कराया था। 1113 ईस्वी में तारागढ़ के किले का निर्माण हुआ था अजय राज ने। और इसके अलावा जो ये शेरगढ़ का किला है वो परवन नदी के किनारे मुहाने पर बना हुआ है, अगर नदी की पूछे तो। और जो तारागढ़ की किला है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर बोला है। तारागढ़ के किले को राजस्थान का जिब्राल्टर बोला है, ये बोला है बिशप हेबर ने तारागढ़ के किले को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इस जो ये परियोजना है प्रथम सिंचाई परियोजना गंगा नहर परियोजना है, और इसकी जो आधारशिला है वो गंगा सिंह जी ने रखी थी 5 सितंबर 1921 ईस्वी को, और इसका उद्घाटन हुआ था वो 1927 में हुआ था 26 अक्टूबर, यानी से 6 साल लगभग लगे थे। और वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। और यह पंजाब के हुसैनीवाला से, सतलुज नदी है वहाँ से निकाली गई है पंजाब के हुसैनीवाला से, और पंजाब में बहकर गंगानगर खक्कन के पास बीकानेर मंडल में, बीकानेर संभाग में प्रवेश करती है ये। और महाराजा गंगा सिंह को जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह जी को राजस्थान का भागीरथ भी कहा है। तो वो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये 1921 में इसकी आधारशिला रखी, उसके बाद इसका उद्घाटन हुआ 1927 में। सतलुज नदी से निकलती है, खक्कन के पास से बीकानेर मंडल में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।